सभी को वंदे मातरम जी। ट्रेनिंग के इस द्वितीय दिवस पे मैं आपका स्वागत करता हूं दोबारा। अभी जल्दी डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले एक दिन से हमारे साथ हैं और वो सामान्य प्रसव विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पूनम चौहान जी हैं भिवानीगढ़ से। मतलब उनकी विशेषता ये है कि जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया महिला को कि अब नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। और ऐसे ऐसे केस मतलब 100% नॉर्मल डिलीवरी वो कराती हैं। मतलब आप सोचोगे जैसे अभी ये हमारी जो लड़ाई है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो लड़ाई है उसमें ये भी एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है कि सामान्य प्रसव नहीं करते डॉक्टर, तो वो हमारे बीच में पहुंची हुई हैं। तो मैं उनको स्वागत करता हूं उनका, और वो आके अपनी बात आगे रखें और मतलब मार्गदर्शन करें हमारे भाइयों और बहनों को, ताकि वंदे मातरम सभी को। मुझे इतना कुछ बोलना नहीं आता है, सिर्फ मैं अपने काम से रिलेटेड ही बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना नहीं आता बोलना। अच्छा जी, आप आगे आ जाओ ना, आप आगे आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर पूनम चौहान है। मैं भवानीगढ़ से हूँ, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। मेरा काम है नॉर्मल डिलीवरी करवाना और मैं बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करवाती हूँ। कोई भी छोटा ऑपरेशन नहीं करवाती कर मैं, बिना उसमें कोई ग्लूकोज लगाना, कुछ नहीं। क्योंकि आजकल क्या डॉक्टरों ने बना रखा है कि भी पेशेंट को डराना है, डराए बिना वो उनका काम ही नहीं चलता। क्योंकि हमारा ये अब हमने ये सोचना है कि जैसे कि हम जनता सरकार मोर्चा में आए तो हम जो जैसे जैसे भलारा जी कह रहे कि नस्ल भी बचानी है हमने उसके साथ, तो नस्ल हमने कैसे बचानी है? गर्भ में बच्चे होगा तभी तो नस्ल बचाएंगे ना। जब हम नस्ल ही नहीं बचाएंगे, आगे जाकर हमारी नस्ल अच्छी होगी तभी तो आगे लड़ पाएगी। जब उसको गर्भ में ही हम उसको ऐसा बना देते हैं कि वो लड़ने लायक ही नहीं होता। भलारा जी बोल रहे थे कि अब जो ये गर्भ वाला सिस्टम भी ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब आगे मशीनों में बच्चे पैदा होंगे। IVF क्यों चला रहे हैं ये? नस्ल क्यों ख़राब करे? जब नस्ल जब बंदा ही बच्चा जमने लायक ही नहीं होगा तो आप ही मशीनों में बच्चे जाएंगे। जो ये बूटी लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? इसलिए उन्होंने बूटी लगाई है कि आदमी और औरत बच्चा ना जम सके। और फिर क्या IVF होगा, IVF में भी उनका बच्चा नहीं होगा, वो बच्चा होगा किसी और का। अगर वैसे भी नहीं होगा तो फिर इन्होंने अब वीडियो मैं भी डालती रहती हूँ काफ़ी, उसमें दिखा रहे हैं कि मशीनों में बच्चे बन रहे हैं। देखी होगी आप लोगों ने, किसी ने भी देखी हुई है ना? हाँ, वो मशीनें तैयार होंगे, बच्चे जैसा मर्जी बच्चा तैयार करवा लो, फिर बताओ उसमें भावना कहाँ से आएगी? उस बच्चे में इमोशन कहाँ से आएंगे जब वो हमारा होगा ही ना? हम उससे क्या उम्मीद रख लेंगे? जो हम अपने बच्चे से रख सकते हैं उस बच्चे से रख सकते हैं? नहीं ना। तो अब भी वही सिस्टम शुरू हो रहा है कि जब हमारा बच्चा, हम अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को ही नहीं संस्कारी बनाएंगे तो हम कैसे ये आस कर लेंगे कि अभिमन्यु जैसा बच्चा हो? नहीं होगा ना। तो हमें ये सब करने के लिए जब हमारे पेट में बच्चा पैदा होता है तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने बच्चे को पेट में ही गर्भ संस्कार देने शुरू कर देने चाहिए। वो कैसे होगा? वो सबसे शिक्षक पहले कौन होती है? माँ ही होती है ना। तो अगर माँ ही जब उसके प्रेगनेंसी बच्चे को गर्भ ठहरता है जब माँ को, तो वो क्या करती है? शुरू से क्या करती है? मोबाइल देखती है, कार्टून देखती है, यही कुछ करती है। रीलें देखेगी तो बच्चा क्या सीखेगा गर्भ में? वही कुछ तो सीखेगा ना। मैं भी मोबाइल देखूं और कहते कि आज जब बच्चा जन्म लेता तो बड़े वो खुश होते हैं, देखो हमारा बच्चा मोबाइल में देखती थी तो बच्चा आता है तो मोबाइल से खुश हो जाता है, और जब जन्म लेता तब भी उसको बच्चे को मोबाइल के उसमें डाल देते हैं। अभी बच्चा मोबाइल देखे हम काम कर लेंगे, इतने बच्चा, उसको ये नहीं पता कि हम अपने बच्चे को ख़राब कर रहे हैं, उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ये नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी बच्चा हम
सोचते हैं कि हमें अच्छी संतान हो, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें संतान चाहिए अच्छी। वो माँ को ही चाहिए कि जब वो गर्भवती होती है तो पहले महीने से ही संस्कार लेने शुरू कर दे, अच्छी गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उसको अच्छे संस्कार दे, अपने बच्चे से बातें करे। कौन माँ, कोई माँ नहीं बात करती, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पेट में बच्चा है। वो सब सुन रहा है। जब अब हम नहीं सुन सकता था तो हमारा बच्चा क्यों नहीं सुन सकता? सुन सकता है ना, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, डॉक्टर बताते ही नहीं है। पहले महीने से ही डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर उनको दवाइयाँ बतानी शुरू कर देते हैं, जी आयरन लो, फॉलिक एसिड लो, कैल्शियम लो, ये सब लो, जिससे कि बच्चे का दिमाग ही डेड हो जाए। टीकों पे डाल देते हैं, वैक्सीन लगाओ जी, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो इसका कार्ड नहीं बनाओगे तो इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, इसको ये नहीं होगा, डरा देते हो। सब कुछ होता है, विदाउट वैक्सीन के भी सब कुछ होता है। अगर हम कोई वैक्सीन नहीं दिलवाएंगे तो बच्चा सुरक्षित है हमारा, अगर वैक्सीन लेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, उसको उतना ही खतरा होएगा जितना कि बच्चा मोबाइल देखता है। तो गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तो माँ का फ़र्ज़ सबसे पहले ये बनता है कि अच्छा आहार ले। अच्छा आहार लेगी तो बच्चे को लगेगा, ये नहीं है कि भी तला फला खा लिया, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने कोई आहार नहीं माना जाता। अगर वो ये सब लेगी तो उसको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों दवाई खाए? पहले कौन दवाइयाँ खाता था? और पहले कौन वैक्सीन कौन लेता था? कोई भी तो नहीं लेता था। सबके बच्चे ऐसे चलते फिरते हो जाते थे और स्वस्थ होते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। अब जितना ही ज़्यादा डॉक्टर डराते हैं, मैं उतना ही दवाई लेती हूँ और नतीजा क्या निकलता है? बुरा ही निकलता है ना। किसी का बच्चा देखा आपने भी बहुत टैलेंटेड हो गया, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ज़रा सा बच्चा बीमार हुआ फटाफट ले जाते हैं डॉक्टर के पास दवाई दिलाने, जबकि हमारे घर में ही सब कुछ है, रसोई घर में ही सब कुछ है, बच्चों के लिए भी सब कुछ है। नवे जन्मे बच्चे को अगर बाय चांस कहते कि निमोनिया हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, डॉक्टर कितना कुछ डरा देते हैं, जिसको निमोनिया हो गया, जबकि हमारे घर में ही है। जब भी निमोनिया होता है बच्चे को, छोटे बच्चे को, मैं कह रही हूँ अभी 2 दिन के बच्चे को भी अगर जुकाम हो रहा है, ठंड लग गई है, तो उसको सबसे अच्छी दवा है गाय का घी होता है, वो डाल दो। ये प्रैक्टिकली है, मेरे घर में खुद डिलीवरी हुई, 2 दिन का बच्चा था, उसको ठंड लग गई, अभी मैंने डिस्चार्ज नहीं किया था, उसको ठंड लगी, उसको सांस आने में प्रॉब्लम हुई। तो एक बार तो मुझे भी हो गया कि इसको मैं क्या करूँ, फिर याद आया कि भी घर में घी पड़ा है गऊ का, उसकी मैंने नाक में डाल दिया, कान में डाल दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट मिल गया, बच्चा ठीक। नहीं वही अगर वो हॉस्पिटल में होता तो उसको छोड़ते डॉक्टर, ठीक है ना, बिल बनाते ना, वही करते। लेकिन देखो प्रैक्टिकली जो हमने किया था, हमें 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट मिल गया। ऐसे अगर बच्चे को लगता है कि निमोनिया हो रहा है, डरा देते हैं, तो सबसे अच्छी दवा है लहसुन। बिगड़ा हुआ चाहे कितना ही पुराना है, लहसुन लो, एक लहसुन की 1 कली ले लो, 2 कली ले लो, 3, उसको दिया जला लो, दिए के ऊपर उसको लहसुन को जला लो, जब वो जल जाए बिल्कुल काला हो जाए तो उसको रख लो। जिस बच्चे को निमोनिया है उसको 1 लहसुन पीस के अच्छे से पानी में दे दो या माँ के दूध में दे दो, निमोनिया ठीक हो जाएगा। बिगड़े से बिगड़ा निमोनिया भी ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद ही डॉक्टर उसकी नाड़ काटते हैं। ये घी जो देसी गाय का घी होना चाहिए, जब उसको हम गर्म करते सेंधा सेंधा हो ना, एक नाक, दोनों नाकों में 1-1 बूंद डालना है और 1-1 बूंद कानों में डालना है। उसके बाद वो बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सांस लेने लग जाएगा। एक और बात होती है, जब डिलीवरी होनी होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके घरों में माँ बेटी की, बहन की डिलीवरी सिजेरियन से हुई है? हुई हुई है ना। क्यों हुई है? क्योंकि आप लोगों को डराया गया ना, क्योंकि कुछ वो डराते हैं और कुछ जो हमारी बहन बेटियाँ होती हैं वो डर जाती हैं।
क्योंकि आजकल के टाइम में वो कहते हैं कि हमें दर्द नहीं सहन हम कर पाते। कुछ और जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा बच्चा दर्द नहीं सहन करेगा, इसकी हम ऑपरेशन ही करवा देते हैं। क्यों भाई, उसको सहारा दो, उसको समझाओ कि हमारे भी ऐसे हुए हैं, हमने भी ऐसे ही तुझे जन्मा है। ये नहीं है कि भी तेरा अब सिजेरियन करवा दे, लेकिन उसको समझाते नहीं है, ठीक है जी आप जाओ और करवा लो। उसके बाद फिर जब दूसरा बच्चा होना होता है, फिर डॉक्टर सीधा ही कह देते हैं जी दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं होएगी, इसका सिजेरियन ही होगा। सिजेरियन होगा, सिजेरियन हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पहले भी नॉर्मल हो जाती है, दूसरी भी नॉर्मल हो जाती है और तीसरी भी नॉर्मल हो जाती है। मैंने 2 ऑपरेशन हुए हैं जिनकी, उनकी भी नॉर्मल की है। 2 ऑपरेशन वालों की भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरे पास। क्यों हुई है? क्योंकि उनको जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि ये सब कुछ हो सकता है। जब हमें कोई समझाएगा ही नहीं, हमें कोई बताएगा नहीं, तो फिर तो डॉक्टर तो फिर चिल उतारेंगे। वो तो चाहते ही यही है ना। क्योंकि इसके लिए अगर हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो इसके लिए हमें काम की भी ज़रूरत है, अच्छा खान पान की ज़रूरत है, अच्छा हमें सोचने की संस्कार देंगे। जितना बच्चा संस्कारी होगा और हमारा खान पान अच्छा होगा गर्भ में, उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी होएगी। हम सोचेंगे नहीं अच्छा, खाएंगे पिएंगे नहीं अच्छा, हम काम नहीं करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। क्योंकि डॉक्टरों का काम है डराना। वो कह देंगे कि बच्चा अभी नीचे नहीं आया है, बच्चे की धड़कन तेज हो गई है, बच्चा हेल्दी है। खाते पीते रहेंगे, अच्छा तला फला ये सब चीज़ें खाएंगे तो बच्चा तो हेल्दी होगा ही। और 3 किलो से वजन ऊपर हो गया बच्चे का तो डॉक्टर तो कहते हैं हेल्दी होगा, बच्चा नहीं नॉर्मल हो सकता। गले में नाड़ुए लिपटे हुए हैं, 2-2 3-3 नाड़ुए लिपटे हुए भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। डॉक्टर डराते हैं ना भी गले में नाड़ुआ लिपटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बच्चे का मुश्किल है, सब कुछ हो जाता है। 3-3 लिपटे हुए भी 4-4 किलो के बच्चे भी नॉर्मल हुए हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना छोटे ऑपरेशन के। क्योंकि डॉक्टर ने डराना है। और उसके जन्म देने के बाद फिर बच्चे को, फिर माँ बाप को डराया जाता है कि इसको पूरी वैक्सीन लगवाओ, BCG लगवाओ, TT लगवाओ, ये सब लगाओ, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। भलारा जी कह रहे थे कि ऑटिज़म हो जाता है, हुआ ना, कई बच्चों को हो जाता है, क्योंकि ये इसी से ही होता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बताते। पहले किसको भी वैक्सीन लगती थी? किसी को तो नहीं लगती थी ना। हमारी उम्र वाले को जो हैं हमें नहीं लगी हुई, जो आजकल के हैं सबको लग रही है। जो हमसे उम्र के ज़्यादा हैं, 70-75 साल वाले हैं, जो उनको पूछो कि कोई वैक्सीन लगी हुई है, उनको नहीं लगी हुई। क्योंकि उनकी माँ ने, उन्होंने, उनके गर्भ में उनको अच्छा खाना पीना मिला हुआ है, अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, अच्छा सब कुछ मिला हुआ है। तो इसके लिए ये बहुत, आजकल अपनी बहन बेटियों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि खाना पीना अच्छा खाओ, ऐसा खाओ भी जो बच्चे को भी लगे और तुम्हें भी लगे, और संस्कारी बनाओ। मोबाइल देना बिल्कुल बंद करो, और जहाँ तक हो सके उनको बोलो कि काम करें। काम करेंगे तो देखो बच्चा भी नॉर्मल होगा, अगर काम नहीं होगा तो बच्चा भी नॉर्मल नहीं होगा। काम से डरा देते हैं, काम नहीं करना, और 9वें महीने में बेड रेस्ट बता देते हैं, और जिससे कि बड़े ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि भी किसी का भी बड़ा ऑपरेशन हो। मजबूरी होती है, बहुत मजबूरी होती है, तब जाके बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। जैसे किसी की हड्डी छोटी है, या बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया है, या फिर अंदर कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी भी नॉर्मल हो जाती है डिलीवरी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसकी भी बड़े ऑपरेशन कर देते हैं। ज़्यादा करके बच्चा टेढ़ा हो गया है और हड्डी छोटी है, तब करके हो जाता है बड़ा ऑपरेशन, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं होता। कोशिश सबको यही होनी चाहिए कि हमारा नॉर्मल ही हो। डॉक्टर से लड़ो भिड़ो, उनको बोलो कि हमें नॉर्मल ही करवानी है, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। नहीं मानता डॉक्टर, छोड़ दो हॉस्पिटल को, उसको कहीं और पता करो। हाँ जी, निकल जाएगी तो बच्चे की नहीं निकलेगी, वो निकलेगी उसकी जो डराते हैं।
क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले ही डरा दिया है कि अगर आप बाहर लेके जाओगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे को खतरा है, बच्चे ने पोटी कर दी है, यही डराते ना, बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है। ऐसा कुछ नहीं होता। खाएगा नहीं ना, पोटी कहाँ से आएगी? वही तो इतना कहते सीधा कहो जी, हमें नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। एक दिक्कत और है जी, ये बोलते हैं प्राइवेट वाले के नॉर्मल नहीं होगी, और वो फिर भागता है आदमी सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी में संभालनी होती। देखो अपने बच्चे को पहले से ऐसा बनाओ कि ऑपरेशन कहने वाले की जरूरत ही ना पड़े कि हम ऑपरेशन करेंगे, वो भी सही है। ठीक है ना। अपने आप को पहले ही बच्चे को ऐसा तैयार करो कि कोई किसी के पास वर्ड ही ना हो कहने के लिए इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। अगर हम पहले ही बच्चे को वैसा कर देंगे कि तूने काम नहीं करना, तूने ये नहीं करना, तूने ऐसे नहीं करना, पोछा नहीं मारना। आजकल कौन है जो हाथ से पोछा मारता है? मारते कोई? सब वाइपर से मारते हैं। क्यों? अगर वाइपर से पोछा मारोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कोई नहीं है। थापी मार के कपड़े अगर कहेंगे धोने को तो कहते जी हमसे बैठकर थापी नहीं मारी जाती। अगर थापी मारोगे, पैर हाथ से कपड़े धोगे, हाथ से बैठ के पोछा मारोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतरोगे, तभी तो वो जो पेल्विस होती है जहाँ पे बच्चे ने निकलना होता है, बर्थ कनाल होती है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से तभी तो वो बच्चा नीचे आएगा। जब काम ही नहीं किया होगा तो वो चीज़ खुल ही नहीं पाएगी। तो आप ही बच्चा ऊपर होगा तो डॉक्टर आप ही कह देंगे जी बच्चा नीचे नहीं आ रहा, बच्चा ऊपर है, इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि काम ही नहीं किया हुआ। काम तो हम पहले से ही बंद कर देते हैं, नहीं जी काम नहीं करना। अगर बच्चा पुट्ठा होता है पेट में तो वो सीधा नहीं होता, हो जाता है सीधा। अगर हम काम करेंगे तो सीधा हो जाए। किया? हाँ, वो काम बंद करवा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम करेगी तो बच्चा सीधा हो जाएगा और हम फिर ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। वो खुद भी कर राजी नहीं। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड के खुद भी काम कर राजी नहीं ना, आजकल ऐसा भी तो है ना। देखिए सब कुछ पता चल जाता है। अगर मान लो अल्ट्रासाउंड में पता लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है तो हम उसका कुछ कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर जब उसका कोई इलाज ही नहीं है तो फिर हाँ फेस तो फिर भी हमें करना ही पड़ेगा ना कि बच्चा ठीक है या नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि हाँ हमारा बच्चा अगर 4-5 महीने में ठीक नहीं है तो अबॉर्शन करवा देते हैं, निकाल दो, यही करते हैं ना। पर देखो जो भगवान कर रहा है वो ठीक तो कर रहा है ना। हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? जब अल्ट्रासाउंड जब पूरा टाइम हो जाता तब भी तो बच्चे की कई बार पेट में डेथ हो जाती है, वो भी तो किसी कारण ही होते हैं, तब भी तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलेगा अगर कोई अंग पैर में कोई प्रॉब्लम है वो भगवान की दया से उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले भी तो होते थे, हम रखते थे, पालते थे, पोसते थे, सब कुछ। अगर होने के बाद कुछ होता है तब भी तो हम उस बच्चे को रखते हैं, संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम पेट में हम कौन होते हैं मारने वाले? हम नहीं, हमें ये हक नहीं है हमें मारने का। तो अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक ये धंधा बना हुआ है कि हमने एक धंधा बना रखा है कि अल्ट्रासाउंड करवानी है, पहले से ही दिखवाना है। हाँ कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो दिखवा लो, भी डॉक्टर ने डरा दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा हेल्दी हो रहा है या कोई उसके सिर में स्वेलिंग आ रही है या कुछ है, तो फिर करवा लो ताकि हमें पता लग जाए, ताकि हम उससे फेस कर सकें। और फिर अगर करवाओ तो सिर्फ 1 या 2, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो प्राइवेट हैं वो बहुत करवाते हैं। कई तो मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं कि उनके 1 महीने से लेके जब शुरुआत होती है 9th मंथ तक उनके अल्ट्रासाउंड होते रहते हैं। फिर बच्चे के ऊपर देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। हम सुबह सो के उठते हैं तो एकदम से हमारी लाइट जब आंखों में पड़ती है तो हमें कैसा महसूस होता है? नहीं देख पाते ना। तो बच्चे को भी आते हैं तो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो जब वो किरणें उसके अंदर तक जाते हैं तो बच्चे को हिला हिला के वो देखते हैं बच्चा इधर से कैसे है, बच्चा उधर से कैसे है, बच्चे के पैर कैसे है, बच्चे का सिर कैसे है, बच्चे का हर्ट क्या है। वो एक एक अंग को देखते हैं। तो वो ऐसे ही थोड़ी देख लेते हैं, बच्चा तो एक पोजीशन में लेटा हुआ है तो वो देखो डिस्टर्ब तो हो रहा है ना। वो ये नहीं ना सोचते। एक अल्ट्रासाउंड करवा लो अगर आपको प्रॉब्लम है, ये नहीं कहती हूँ कि मत करवाओ, एक करवा लो अगर कोई आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो नहीं करवाना होता।
उसको शुरू से शुद्ध आहार दो, सात्विक खाना दो, गीता पढ़ने को दो, रामायण पढ़ने को दो, अच्छी अच्छी बातें करे, अपनी जिसके बच्चा होना उसको खुश रखो ताकि वो खुश रहे। बच्चा भी वैसे ही आपने देखा है, ताकि वो जो अपने पिछले कर्म लेकर के आ रहा है, क्योंकि बच्चा सीधा तो आ नहीं रहा, वो तो किसी के घर से कहीं से ही आ रहा है ना। तो जब वो माँ के गर्भ में आएगा तो वो पिछले सीडी अपने साथ लेके आएगा ना, रिकॉर्डिंग। तो उस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं गर्भ संस्कार होने बहुत ज़रूरी हैं। वो क्यों है? क्योंकि अगर वो बच्चा वही संस्कार पीछे वाले लेकर के आएगा तो वो उसके माइंड में वही घूमते रहेंगे। आपने देखा है कई बारी कई बच्चे हंसते हुए उठते हैं और कई बच्चे देखा है उठेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने पीछे रिकॉर्डिंग जो उसकी पहले वाली है ना, वो साथ लेके आया हुआ है। और गर्भ संस्कार में हमें ये सिखाया गया है कि जब पेट में गर्भ होता है तो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। क्यों? क्या है? अच्छे मधुर संगीत सुनो। मधुर संगीत का मतलब भजन होता है, वो सुनो ताकि उसकी जो पीछे वाली रिकॉर्डिंग है वो हौली हौली उस चीज़ को ख़त्म कर दे। वो जो नया शुरू हो रहा है, जो उसकी माँ उसको गर्भ में संस्कार दे रही है, वो सीखे, अपनी पीछे वाली रिकॉर्डिंग को पीछे ही छोड़ाए। और फिर देखना, आप ये सब प्रैक्टिकल करके देखना जिनके घरों में ये सब होने वाला है, तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो वो हंसता हुआ होगा। जब भी वो सोकर उठेगा वो हंसेगा, वो रोएगा नहीं। सोते सोते वो डरेगा नहीं। डरते हैं कई बच्चे, जब सोए होते हैं तो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि उनको वो पिछला कॉपी हुई होती है, जो उनकी रिकॉर्डिंग हुई होती है वो उनके दिमाग में घूम रही होती है, तो वो डर के उठते हैं और रोने लग जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ पिछले वाला अपने साथ लेकर के आए होते हैं। वो ख़त्म करने के लिए हमें गर्भ संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है। वो माँ का ही फर्ज है वो संस्कार देने, पिता का फर्ज नहीं होता। पिता का फर्ज ये होता है कि वो उसको बच्चे की माँ को खुश रखे, उसको अच्छी अच्छी रामायण ला के दे, गीता ला करके दे, अच्छा मधुर संगीत ला के दे, उसको अच्छा सात्विक खाना खिलाए, उसको फल फ्रूट दे, ना कि उसको दवाइयाँ दे या उसको टीवी दिखाए। टीवी तो बिल्कुल ही देखना बंद कर देते हैं हम लोग, क्योंकि टीवी में क्या देखेंगे? वही सास बहू वाले सीरियल देखेंगे, यही कुछ देखेंगे ना। इसको हाँ, वो पेट में ही सब देख लेंगे भी, हाँ उसने उसको ऐसे करा, उसने उसको ऐसे किया, उसके साथ ऐसे करा, तो वो पेट में ही सीख रहा है ना, सब टीवी देख रहा। तो वो हमने वो कुछ नहीं सिखाना। और जब भी हमारे बच्चे की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले हमारे दाई सिस्टम होता था, घर पे ही केस हो जाता था। डिलीवरी जो होती थी घर में होती थी और बहुत अच्छी होती थी। और जो नाल काटते थे वो एकदम से नहीं काटते थे। जो मेरे पास डिलीवरी आती है तो मैं जब बच्चा जन्म लेता था मैं उसकी नाड़ साथ के साथ कभी नहीं काटती, 5 मिनट रखती हूँ मैं, तब तक मैं पेशेंट जो ऑल होती है वो उसको भी नहीं बाहर निकालती, पेट में ही होती है। और पेट से जितना के नाड़ुए में खून होता है वो बच्चा उसका हकदार होता है, वो खून बच्चे को मिलना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन डॉक्टर वो नहीं करते। डॉक्टर जैसे ही जन्म लिया नाड़ काटा और माँ से अलग कर दिया, क्योंकि हम उनके पास होते ही नहीं है। हमें क्या पता हमारे अंदर जो गया मरीज गया उसके साथ कैसे उन्होंने व्यवहार किया, कैसे बच्चे को अलग कर दिया, कैसे नहीं किया। तो वो जो नाड़ होती है उसका वो सारा खून हमें बच्चे को देना होता है और दे करके बच्चे को फटाफट माँ के पेट के ऊपर लेटाना होता है, ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि जैसे मैं पेट में माँ के पास था वैसे ही बाहर आने के बाद भी मैं माँ के पास ही हूँ। हम बिल्कुल अलग कर देते हैं तो बच्चा अपने आप को अनसेफ फील करता होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अभी तो ये भी सोच रहे हैं हम लोग कि लोटस एक बर्थ होता है। लोटस बर्थ आप लोग शायद ही जानते होंगे, जानते हैं हम इनमें से कोई? मैं ना ही पहली बार सुना। लोटस बर्थ सुना ना? उसमें क्या करते थे
बच्चे को 8-9 दिन जो पेशेंट होती थी ना उससे अलग ही नहीं करते थे। बच्चा नाड़ुए के साथ ही रहता था उतने दिन तक, ताकि जो बच्चे के शरीर में वो नाड़ुए में कैंची लगाने को ही अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि भी बच्चे के हमने जो कैंची है, जो ऐसा ब्लेड है कैंची, वो हमने टच ही नहीं करना है। ये प्राकृतिक तौर से जो लोटस बर्थ है, बच्चे ने जन्म लिया तो ऑन को भी साथ रखते थे और उसको बच्चे को अलग नहीं करते थे, वो वैसे के वैसे ही रहता था नाड़ू के। अब वो अपने आप से ही सूखती थी और अपने आप से ही सीधा वहाँ से अलग हो जाती थी। इसको बोलते थे लोटस बर्थ। मैंने कोशिश की थी एक बारी कि मैं देखती हूँ करके अगर हो जाए तो, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि देखिए ये करने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंट को भी मनाना पड़ता है। हाँ, मैं जब हमारे घर में मेरे बेटे की बहू आएगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ये करने की। प्रैक्टिकली देखो हम अपने ऊपर कर सकते हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि जो हमने अपने ऊपर किया होगा तभी हम किसी दूसरे के ऊपर आजमा सकते हैं। जस्ट मैंने वैसे ही देखा था कि बच्चा हुआ तो उसकी मैंने जो पेशेंट थी वो अलग रखने की कोशिश की, तो 2 दिन मैंने अलग रखी तो बट उसमें से बहुत स्मेल आने लग गई, गंदी स्मेल आने लग पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे के साथ होगी, अटैच होगी, तो उसमें से भी यही कुछ होगा। तो फिर मैंने कोशिश नहीं की, जस्ट 2 दिन का मैंने वही प्रैक्टिकली किया तो मुझे कुछ नहीं मिले। जो पहले ये करते थे तो वो कुछ करते होंगे, उनका होता होगा, बट मैं सर्च कर रही हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ मिले कि लोटस बर्थ का हो तो बहुत अच्छी बात है। वो उस जमाने में पोल्यूशन भी इतना नहीं था, जल्दी नहीं सकते थे। हाँ जी, ये हो सकता है। क्योंकि 2 दिन में ही वो स्मेल आने लग पड़ी उसमें से, तो फिर मैंने उसको बाहर कर दिया। मैं उसको रख नहीं पाई, जो मैं सोच रही थी कि मैं करके देखूंगी, बट मैं उसमें कामयाब नहीं हुई। बट लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि जब मेरे घर में होगा ऐसा कुछ तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, रख के देखूंगी मैं, फिर मैं अलग नहीं करूंगी, तो तभी पता लगेगा ना कि भी लोटस। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी इतने पावरफुल नहीं रहे जो पहले होते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा और मेरी बहन का ऐसा हुआ है, मेरी माँ बताया करती थी। तो सरसों का पेवर तेल कैसे लगाते थे, जो दाई थी हमारे यहाँ वो बहुत उसमें स्पट थी, तो उसमें उसके माध्यम से हमें पता लगा। पर आज जो आप बता रहे हैं इसलिए पूरी बात जानते हैं। चलो, अच्छी बात है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, कोशिश किया करो कि नॉर्मल डिलीवरी, चाहे आपको डॉक्टर जितना मर्जी ही डराते तो मेरे पास आ जाओ। प्राइवेट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना मैम, वो ये भी बोल देते हैं लोगों को कि अगर नॉर्मल डिलीवरी कराओगे तो बच्चा बचने नहीं, ये मर जाएगी आपकी बहन बेटी, या तो नॉर्मल खिलाते हैं। तो आप उनको ये बोलो जी हमारी जिम्मेवारी है, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है। ऑपरेशन कराते तब भी तो वो लिखवाते हैं, तब भी लिखवाते हैं, वो खुद जिम्मेवारी थोड़ी लेते हैं। ऑपरेशन करेंगे तब भी आपको कहेंगे कि इसके ऊपर साइन करो, कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तब भी तो आप लेते हो ना रिस्क। ऐसे करवाते जी वो। हाँ, तो फिर जो होगा देखा जाएगा जी, आप करो, हमारी किस्मत का होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं तो नहीं सही। हमारे नॉर्मल ही हुआ बच्चे जी। हाँ, 4 बच्चे हुए, 4 नॉर्मल। नॉर्मल जैसी तो रीस ही नहीं है। देखो नॉर्मल होया होगा तो आप 2 दिन में ही डिस्चार्ज और दूसरे दिन उठ के अपना सारा कार्य करने लग जाओगे नॉर्मल में, और अगर बड़ा ऑपरेशन होया होगा तो 3 महीने गए, और एक सेवा करने वाला भी चाहिए साथ में। अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हम खुद भी उठ के अपना ले के खा लेंगे, अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे, सारा कुछ करेंगे ना। सिजेरियन में तो उठ ही नहीं सकते, बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना भी हो सके ना इससे बचो, बड़े ऑपरेशन से बचो, नॉर्मल डिलीवरी की तो रीस ही नहीं है। मैं जो काम करती हूँ, मैं छोटा ऑपरेशन भी नहीं करती, मैं सारा डाई सिस्टम के मुताबिक करती हूँ। सारा डाई सिस्टम है मेरा। नॉर्मल डिलीवरी, उसको कैस्ट्रोल देना, बड़ा ऑपरेशन से बचाने के लिए उसको पहले से ही 1 महीना पहले से ही उसको डाइट पे लगा देती हूँ कि आप ये कुछ लो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होएगी, और बड़े ऑपरेशन तो आपका कोई कर ही नहीं सकता, और होता भी नहीं है। छोटा ऑपरेशन हम नहीं करते, ग्लूकोज हम नहीं लगाते। जैसे गाय भैंस रखते हैं ना घरों में, तो जब
वो विज्ञापन होती है ना, तो उसको एक तो पहले बच्चे को मजबूत बनाने के लिए भी उसको पहले घी खिलाते हैं, और जब उसका टाइम आता है नजदीक तब भी उसको घी खिलाते हैं हाँ ताकि जी। उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। नॉर्मल हो। वैसे ही आदमी के साथ भी वही पंचभूत का शरीर आदमी का है, वही पंचभूत का शरीर जानवर का है। लेकिन अब भूल गई ना, अब ये सब कुछ नहीं, अब तो बस ये होता है कि दवाइयों पे डाल दो। बंद करो ताकि ऑपरेशन करना पड़े। क्योंकि देखो बच्चे को अंदर खिसकने के लिए भी लुब्रिकेट होना चाहिए। पहले घी पिलाती होती थी ना माएँ, भी घी पिला दो इसको, ताकि मैंने कोलेस्ट्रॉल पिया हुआ है बेटे के टाइम। पिया ना तो रिजल्ट मिला ना। तो इसका बहुत आई, लेकिन घर पे डिलीवरी हुई है। घर पे तब होएगी। और साइड में ना ये फंस भी गया था मतलब पेट में, और दाई को पता चल गया था कि अभी बच्चा नहीं होएगा। फंसा हुआ बच्चा भी अगर हम उसको, जो अच्छी दाई होगी, अच्छी नर्स होगी, तो वो कभी आपको रेफर नहीं करेगी। वो उसका टाइम होता है, जो पहला बच्चा होता है उसमें 12 घंटे का टाइम होता है डिलीवरी का। 12 घंटे का टाइम होता है, 12 घंटे पूरे होते हैं, बहुत होते हैं 12 घंटे हमारे पास। डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दर्द में ही डरा देते हैं। बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, दर्द हो रहा है इसको, इतने टाइम हो गया, इसका बड़ा ऑपरेशन होगा, और हम डर गए और हमने बड़ा ऑपरेशन करवा लिया। अगर तुम टाइम तो देखो, 12 घंटे का टाइम है, तो अभी मेन दर्द शुरू तो हो जाए। और पेशेंट को आप समझाओ कि ऐसे ही हमारे हुए हैं, ऐसे ही तेरे होंगे। तो आप ही अगर उसके साथ, अगर पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, हम उसको कोऑपरेट करवाएंगे, तभी तो होगा ना। जब हम पेशेंट को ही कह देंगे कोई बात नहीं, हम तेरा बड़ा ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक है, तू अगर दर्द सहन होते तो कर, नहीं तो नहीं, ऐसे तो नहीं काम होता ना। और 9.5 घंटे लगे थे मैम मेरे को। हाँ, 12 घंटे तो किसी के ही लगते हैं, जिसने काम किया होगा पूरा, उसके बहुत अच्छी डिलीवरी होएगी, उसको दर्द भी कम होगा, उसका टाइम भी कम होगा। जिसने काम नहीं किया होगा उसके 2-2 दिन तक चलते हैं दर्द। और एक और होता है, डॉक्टर क्या डरा देते हैं, पानी पड़ रहा है, सुना ना, पानी पड़ रहा है, बच्चे के मुंह में पानी पड़ जाएगा। बच्चा 9 महीने किस में रहता है, पानी में तो रहता है ना, पेट में पानी में है ना वो। अगर पानी, डॉक्टर कहते हैं पानी कम है, जीव द्रव्य होता है। हाँ देखो, बच्चा वही पीता है और वही निकालता है। जून है ना ये 9 महीने की, जो 9 महीने वो पेट में जून जो काटता है, वो वही पानी पीता है और वही निकालता है। वो अपना ही बाथरूम पीता है और वही निकालता है। और डॉक्टर वही कह देते हैं कि इसके मुंह में पानी पड़ गया, बच्चे के मुंह में पानी पड़ जाएगा, फटाफट दर्द बंद करो, इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। और हम लोग डर जाते हैं और हम बड़ा ऑपरेशन करवा लेते हैं। पानी पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। किसी के 2 दिन, किसी के 3 दिन पानी पड़ता ही पड़ता है। पानी पड़ेगा, बच्चा बहुत अच्छे से होगा। किसी के वैसे ही दर्द शुरू हो जाते हैं, किसी के, ये अलग अलग बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर ने डराना ही डराना है और हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें खड़े होना है कि हमें बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना, जैसे मर्जी तुम नॉर्मल ही करो, हमें नॉर्मल होएगी। नॉर्मल मेरे पास ऑपरेशन जिनको ऑपरेशन बोला होता है, हॉस्पिटल से ड्रिप लगी हुई आते हैं, मैडम बड़ा ऑपरेशन बोल दिया। पहले तो मुझे भी गुस्सा आता है, भी तुम गए क्या करने थे जब तुम्हें पता है कि मैं नॉर्मल करती हूँ। जब आते हैं तो फिर अटेंड करना पड़ता है उनको, और फिर नॉर्मल होते हैं तो फिर खुश होते हैं। सब कुछ होता है। देखो, बड़ा 2 ऑपरेशन वाला केस कोई भी नहीं करता। सब कहते हैं कि बड़े ऑपरेशन वाला केस तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हुए हैं, 2 भी हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं, छोटा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और तो बोलो। तो हमें अपनी पीढ़ी को खुद ही तैयार करना पड़ेगा, हमें उसको गर्भ संस्कार खुद ही देने पड़ेंगे और डॉक्टरों के चुंगल से खुद ही बचाना पड़ेगा। उसको घर में ही ऐसी डाइट दो कि हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। उसको वैक्सीन से बचाओ। कोई भी बच्चा होने के बाद उसको कोई भी टीका मत लगवाओ। उसको सिर्फ स्वर्ण प्राशन आता है हमारा बहुत अच्छा, स्वर्ण प्राशन पे लगा दो। 15 साल तक उसको वही दो, उसकी इम्यूनिटी बनेगी उससे। और बच्चा जो बीमारी, ये नहीं मैं कहती कि बीमार नहीं होगा, होगा बीमार, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी होगी कि वो जल्दी रिकवरी कर लेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा।
पोलियो वाला टीका लगा 4-5 साल बच्चे के बाद में, बच्चे को क्या चीज़ है? वही तो खराब करती है। वो लग के अगर नहीं भी होना होगा ना बच्चे को पोलियो तो भी हो जाएगा। वो तीसरे महीने लगवावा जी, फिर छठे महीने लगवा। नहीं लगवाना, कुछ भी नहीं लगवाना, पेट में बच्चा है तब भी नहीं लगवाना। अभी आज शाम को कराई थी मेरे घर पे, ये बोलने के लिए कि वो भी नहीं लगा। बोलो जी हमने अपने बच्चे को ऑर्गेनिक रखना है बस, हम ना कर दिया, मैंने वापस भेज दिया। ठीक है ना। हमारा बच्चा ऑर्गेनिक ही जन्म लेगा, उसके बाद भी ऑर्गेनिक ही रहेगा। 9 महीने हो गए जी, 1 मिनट तो निकला मैंने तक 9 महीने हो गए। हाँ, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं जी। हमारा अगर कुछ आशा वर्कर कहती है हमारे बच्चा ऑर्गेनिक ही रहेगा, बस हमने ऑर्गेनिक ही रखना है। प्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल करो जी, ऑर्गेनिक पेटेंट है। हाँ जी, प्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल करो। प्राकृतिक। बाद में बोलने देना थोड़ा बहुत तो नहीं, ऑर्गेनिक थोड़ा वो है, पेटेंट करवा रखा है ऑर्गेनिक। हाँ जी, हमारा तो है ना, हमारी माँ तो है ना, हमारी मिसेज को छुआनी प्यार करती है। एक माइक इनको भी दे दो जी। जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद छुहानी दिया करते हैं। आजकल कोई नहीं छुहानी देता। खिचड़ी खिला करते और वो जो है ना उसमें इतना घी डाल के क्या होगा। छुहानी क्या होती है कि जो घी होता है, देसी गाय का घी होता है, उसको गर्म करके उसमें अजवाइन पाते हैं, सूंड पाते हैं, जिसको सौंठ बोलते हैं, कुटी हुई, वो डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। वो डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके उतार करके फिर उसमें कोई तो गुड़ डाल देता है, कोई देसी खांड डाल देता है। वो मिला करके फिर वो जो जच्चा बच्चा होता है फिर उसको दिया जाता है, उसको चुहानी बोलते हैं। गर्म में भी दी जाती है, जब गर्म में बच्चा होता है ना तब भी अजवाइन खिलाते हैं घी में डाल। हाँ जी, जैसे प्रसव होना होता है तो ये सब दे देते हैं, चुहानी बना के देते हैं, गरम गरम घी पिला देते हैं, ये सब कुछ सेमियाँ खिला देते हैं। बट आजकल डॉक्टर मना कर देते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं देना इसको, खाली पेट रखो। जब कुछ खाएगा ही नहीं तो उसमें दर्द सहने की ताकत कहाँ से आएगी? जब कोई खाता पीता रहेगा तभी तो दर्द सहने की होगी ना उसमें, तभी तो वो दर्द सहन कर पाएगी। उसको पहले से ही खाली पेट कर देते हैं, इसने ये नहीं खाना, और ऊपर से ग्लूकोज ठोक देते हैं, जबकि ग्लूकोज का कोई रोल ही नहीं है। ग्लूकोज के बिना, टीकों के बिना भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बिना टीके के भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे बहुत कुछ ऐसी गव्य रस सुने किसी ने? गऊ के गोबर का रस, ये हाँ गोबर का रस, थोड़ा इसमें गौमूत्र मिला दो, 8 परतें ले लो कपड़े की, सूती कपड़े की, उसमें छान करके डिलीवरी के टाइम प्रसव शुरू हो रहे हैं तब उसको आधे घंटे बाद पिलाओ। ये नहीं होता जी, पंचगव्य होता पूरा, ये गौमूत्र और गोबर का रस और उनका प्रैक्टिकल आया और दही और दूध, ये 5 चीजें होती हैं और थोड़ा हल्का जोश दे करके। ठीक है जी, बट मैंने ये दिया था, तुरंत होता है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो बताना चाहिए ना, जो मैंने बताने से पता लग जाता है जी। हाँ जी, क्योंकि देखिए ये इनका काम भी ठीक है, जो ये बता रहे हैं ये भी काम करता है और जो मैंने दिया है ये भी काम करता है। हाँ जी, तभी देखो ये भी अपनी जगह ठीक है और जो मैंने किया है मैं अपनी जगह ठीक हूँ, ना ये गलत है ना मैं गलत हूँ, दोनों सही है। हमें तो काम से मतलब है, हमारा काम होना चाहिए, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि उसमें ज़्यादा था या मेरे में थोड़ा था, हमारा काम हो जाए। और अगर ये भी काम करता है और एक मैं पुटकंडा होता है जिसको पुटकंडा बोलते हैं, चिरचटा, अपामार, ये बहुत अच्छी है। इससे भी मैं, जब मुझे इसका नहीं पता था तो मैं इसी से डिलीवरी करती थी, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगाती नहीं हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन की मैं तभी लगाती हूँ, नहीं तो मैं लगाती नहीं हूँ। जब तक कि यूट्रस का मुंह नहीं खुल जाता उसको घुमाती फिराती, उठते बैठते खिलाते पिलाते तक उसका, और परिवार साथ में होता है ताकि पेशेंट को ये लगे कि हम अपने परिवार के साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। जब पेशेंट को, एक मरीज को जिसका प्रसव होने वाला, उसको घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा तो वो तो आप ही डरेगी। जब उसको घर जैसा माहौल मिलेगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ संगी मेरे साथ हैं, तो वो बिल्कुल नहीं डरेगी, बहुत अच्छे से
इसीलिए मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने बच्चे, बहू, बेटी, बहन जो भी हैं, सबको बड़े ऑपरेशन से बचाइए, उसको गर्भ संस्कार दीजिए शुरू से ही। हाँ जी, पुटकंडे की जो जड़ होती है उसको, जड़ को तोड़ लेना है। ताजी ही काम करेगी वो। ताजी लेकर के, या तो मैं तो उसके पेट पर रख देती हूँ या बांध देती हूँ, तो वो जैसे जैसे उसके मुझे जब तक बच्चे का सिर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं हिंदी भाषा ही बोल रही हूँ, बच्चे का सर दिखना शुरू हो जाता है तो साथ के साथ उठा के उस जड़ को दूर फेंक देती हूँ, ताकि, क्योंकि उसका खतरा ही होता है, नहीं तो फिर अब जो गर्भाशय होता है वो भी बाहर आने का डर होता है। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक करना होता है। हर कोई नहीं कर सकता, जिसने किया होता है वही कर सकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी देर होगी तो बच्चेदानी भी बाहर आ जाएगी। हाँ जी, तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि मैं तो बहुत बारी कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है, ये दीजिए आप। अजवाइन का पानी भी दे सकते हो, जितना भी हो सके घरेलू ये सब चीज़ें दो, ताकि हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। शुरू से ही ये सोच लो कि हमें अस्पताल जाना ही नहीं है। आशा वर्कर आती हैं, कहती हैं कार्ड बनवा लो, ये बना लो, बस सीधा कहो जी हमें जाना ही नहीं है अस्पताल, हमने करवानी नहीं वहाँ पे डिलीवरी, हमने घर पे ही करवानी है। पुटकंडा पंजाबी च पुटकंडा, हिंदी च चिड़चिड़ा, अपा मार्ग, जिहदे कंडे ऊपर ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ, वो दाई को फिर वो बोल रखा है ना कि दाई सिस्टम क्यों ख़त्म किया है, इसीलिए तो दाई सिस्टम ख़त्म किया है, क्योंकि अगर दाई घर में केस करने लग जाएगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, टीका नहीं लेंगे। अगर अस्पताल में आएंगे तो वहाँ पे टीके लेंगे और हम नाड़ुआ काटेंगे और वैक्सीन देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। बच्चों को वो भी तो बनाना है ना, निपुंसक, वही तो बनाना है ना, तो वो शुरू से ही तो बनाएंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, हमने अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है और इन सब चीज़ों से बचाना है। हाँ, मैं तो बनी इसीलिए हूँ। मैम नंबर बोलते ना, हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ नंबर बोल दो, ये नोट कर लो। 98 146 0 16 17। ना बोल 98 146 0 16 17। नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पूनम चौहान, भवानीगढ़ से। भवानीगढ़, ये पटियाले के पास है। भवानीगढ़ मेन भवानीगढ़ में ही है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर पड़ता है, मेन भवानीगढ़ रोड के थोड़ा सा अंदर जाके ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। अच्छा मैडम, ये जैसे मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, देखिए जुड़वा भी नॉर्मल हो जाते हैं। देखिए ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। पहले मेरी बुआ करते थे, फिर उसके बाद मेरी मम्मी सासू माँ करने लग पड़े, उनके बाद अब मैं कर रही हूँ। प्लीज मैम नंबर एक बार फिर लिख पाएंगे? 98 146 0 16 17। हाँ जी, तो मेरी ये तीसरी पीढ़ी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे मम्मी बुआ करते आए हैं वही मैं करती रहूँ। लोगों का भलाई को यही अच्छा मौका है करने का, लोगों को जागरूक करने का यही अच्छा मौका है, क्योंकि अब गुमराह हो रहे हैं लोग। क्योंकि गुमराह कौन कर रहा है? डॉक्टर लोग ही तो कर रहे हैं, तभी तो ये कहते हैं कि दाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दाई कभी गुमराह नहीं करेगी। आप करने के साथ साथ ना आसपास मतलब महिलाओं को सिखाओ भी, ताकि आपके कहाँ जाओ। उस पे चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ ज़्यादातर तो जो है ना कि आप महिलाओं को ये उस पे चल रहा है। ये अमरिंदर भाई हैं, ठीक है,
तो हमारे है राजीव जी दीक्षित जी जन सेवा संस्था, तो हम ये सब चलाना सोच रहे हैं। अभी बोध गया में भी सोच रहे हैं कि बोध गया है ना, वहाँ पे गर्भ विज्ञान खोलने की सोच रहे हैं, बुला रहे हैं वो मुझे, वहाँ पे मैं जाऊँगी। तो हाँ जी, वहाँ पे भी देखो हर जगह होना चाहिए, हर जगह गर्भ संस्कार, हर जगह ये सेंटर होना चाहिए जहाँ पे कि हम सबको ये सब सिखा सकें, बता सकें, तभी तो जागरूकता आएगी ना। क्योंकि नहीं तो फिर डॉक्टर तो फिर लूटने के लिए बैठे हैं, उनका तो काम ही लूटना है, डराना, डर डर के ही तो जी रहे हैं, और ये डर को ही हमने निकालना है, डर को हमने ख़त्म करना है, अपने दिमाग से निकालना है। जाएंगे पूरे दर्दों में जाएंगे, जब पूरा टाइम होगा तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो हमारा बड़ा ऑपरेशन कर दें। टाइम से पहले जाएंगे तो वो डराएंगे, वो करेंगे ही बड़ा ऑपरेशन। इसीलिए उनको ये हम ट्रेनिंग देंगे कि हमने जिसके बच्चा होना उसको कब भेजना है अस्पताल, कौन से टाइम में जाना है। अगर हम टाइम पे जाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो वो नॉर्मल ही करेंगे, वो कह ही नहीं सकेंगे कि बड़ा ऑपरेशन होगा। इसीलिए आज से सब यही प्रण कर लो कि हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना। अगर किसी को कहा जाता है तो मेरा नंबर सबके पास है ना, बस मुझसे पूछ लेना। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाती हूँ या मैं बात नहीं करती हूँ। मैं यही इसी कार्य के लिए इन सबसे जुड़ी हूँ। नहीं, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया हुआ, मैंने कोई वो नहीं। हाँ जी, इमरजेंसी हो और दूर पड़ता है आपका सेंटर जो भी है, तो आप भी जा सकते हो वहाँ पे? नहीं, देखिए इतनी दूर मैं इमरजेंसी में नहीं जा सकती। अच्छा, तो फिर कैसे? मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कर लो या वो कर लो या ऐसा कर लो, मैं आपको बता दूँगी हर बात, लेकिन इतनी दूर जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। इनका कोई किसी का अगर कोई पर्सनल डॉक्टर है जो विश्वसनीय है, जो क्या मान सकता है दूसरे डॉक्टर की सलाह, उससे बात करवा सकते हैं आप? हाँ जी, इसके लिए ना आपको अपने हर ज़िले में, हर जगह पर ये एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सब एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तभी ये सब कुछ संभव है, नहीं तो नहीं संभव। जो जहाँ से आया उनको सबको ये पहल करनी पड़ेगी कि हमारे ज़िले में, हमारे कस्बे में दाई सिस्टम होना चाहिए, ये हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। 2 दिन पहले आ जाते हैं, 1 दिन पहले, 5 दिन पहले आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पास आ जाते हैं, बॉम्बे से भी आए थे मेरे पास, बॉम्बे से 1 महीना पहले ही आ गए थे। जब हम अपने मन में ठान लेते हैं ना कि हमने करवाना है, तो दूर क्या नेड़े क्या, ठीक है ना। नहीं तो कहीं तो दूर से ही डर, इतनी दूर जाएगा कौन जी, हम तो बड़ा ही ऑपरेशन करवा लेंगे, डॉक्टर जैसे करते हैं वैसे करवा लेंगे। वे तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बैल मुझे मार। उनको ऐसा डरा दो कि हमने नहीं करवाना, करवाना तो नॉर्मल, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं जी, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम पहले ही डर जाते हैं तो फिर वो हमारी नब्ज़ पकड़ लेते हैं कि ये तो डर गए हैं, अब इनको डरा तो चुके हैं, अब ले लो। हाँ, डर का ही बिजनेस है। और जितने डॉक्टर रजे हुए होते हैं, जितना उनके पास पैसा होता है ना, उतने वो लालची होते हैं। वो पेट काटते वक्त बिल्कुल भी दया नहीं करते। उनको ये होता है कि एक तो काम आसान है और दूसरा पैसे बनेंगे। ज़िंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई इंसानियत नहीं उनके मन में मायने रखती। दाई सिस्टम क्यों ख़त्म कर रहे हैं? वो इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि दाइयाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठती हैं, उनको बैठना पड़ता है, मेहनत होती है। क्योंकि मैं खुद, मुझे कई बार सुबह से अगर मैं शाम को बैठी हूँ तो मुझे 3-4 बज जाते हैं। यही होता है, हम मरीज़ के साथ हमें मरीज़ की तरह ही बनना पड़ता है। हम मरीज़ को वैसा ही हमें माहौल देना पड़ता है। अगर मरीज़ को दर्द हो रहा था, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम थप्पड़ मारूंगी तेरे, नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो दर्द में है। सरकारी हॉस्पिटल में तो मारे हैं जी, मारते हैं, वो मारते हैं। हम लोग नहीं मारते, हम कहते हैं कि वो तो पहले ही दर्द में है, अगर हम उसको थोड़ा प्यार देंगे, उसको समझाएंगे तो उसका दर्द और कम हो जाएगा। वो कोऑपरेट करती है। हॉस्पिटल में कोऑपरेट कुछ इसीलिए भी नहीं करते क्योंकि वो खा के पड़ती हैं, बहुत कुछ लैंग्वेज भी गलत बोलती हैं।
बट ये जो दाई सिस्टम इसीलिए उन्होंने ख़त्म कर दिया कि अच्छे बच्चे नहीं होंगे फिर, और अच्छा प्रसव नहीं होगा, और सबके सीजरियन नहीं होंगे, बड़ा ऑपरेशन पेट किसी का नहीं कटेगा, तो इसीलिए उन्होंने दाई सिस्टम बंद कर दिया। डिग्री बिगड़ी बंद हो जाएगी, कमाई नहीं होगी तो डॉक्टरों को। डॉक्टरों के पास डिग्री तो है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, वो अगर उनको कमाई नहीं होगी हाँ, तो खरीदेगा कौन? वो डिग्री है ही किस लिए? डिग्री किस लिए है? कमाई के लिए तो है ना। हाँ, डिग्री खरीद लेते हैं। ऐसे तो मेरी करी हुई, मेरी A&M करी हुई है, D फार्मेसी करी हुई है, लेकिन मैं सारा काम दाई सिस्टम से ही करती हूँ, सारा के सारा। यही फ़र्क होता है एक डॉक्टर में और एक दाई में और एक नॉर्मल डिलीवरी करवाने वाले में। 40 वर्ष पहले जी जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर थे उन्होंने दाइयों को बुलाया, उनकी मीटिंगें की और वहाँ पर उनसे सारा नॉलेज सीख ली। उन्होंने एक छोटी किताब में छाप दिया। और तो स्टार्टिंग में पब्लिक आती थी तो दाई की तरह से व्यवहार करके उन डॉक्टरों ने वो सारा सिस्टम सीख लिया। और दाइयों को बोलते तुम यहाँ ले आया करो, तुम्हें सारी चीज सुविधा मिलेगी। और उनको कुछ थोड़ा लालच दे दिया करते, मिठाई भी खिला दिया करते और कुछ पैसे भी दे दिया करते दाइयों को भी। वो तुम वहाँ मत करो, यहाँ ले आओ, देखो तुम हम यहाँ पैसे दे दें, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, यहाँ सारी सुविधा भी है और तुम यहाँ कर लिया करो। तो वो डॉक्टर ने उन्होंने सीख भी लिया। सीखने के बाद वो जो पीढ़ी थी डॉक्टर्स की, उन्होंने अच्छा काम किया, पब्लिक का उन्होंने विश्वास जीत लिया, भैया अच्छे होते हैं बच्चे, दाइयों की तरह से अच्छा व्यवहार होता है। उसके बाद की जो पीढ़ी आई है और अब तो बिल्कुल कसाई आ रहे हैं। और वो ज्ञान जो दाइयों वाला तो छुप गया, उनसे लिया भी था उन्होंने, लेकिन उनको चला नहीं पाई आगे। जो अभी भी जो ऊपर से सिस्टम से जो आ रहा है वही चल रहा है और वो खत्म हो गया। वो तभी खत्म करना, यही तो इनका एजेंडा था कि हमने खत्म करना है। मैंने देखी थी, मेरी माँ भी मतलब हॉस्पिटल में नौकरी करती थी उस समय। तो वो ऑपरेशन के साथ ड्यूटी रहती थी उसकी, जो एक वो ट्रेन थी पूरा। तो उसमें वो किताब लाई थी घर में, तो मैंने वो किताब देखी थी। वो किताब छापी थी उन्होंने दाइयों से पूछ के सारी। जितनी दाइयों को नॉलेज थी ना, डॉक्टरों को भी फेल किया हुआ था। आज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं कि बच्चा पुट्ठा है कि सीधा है, कितने महीने का है। हम लोग हाथ से बता देते हैं कि कितने महीने का बच्चा है और कितने दिन में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, बच्चा सीधा है कि पुट्ठा है, कि कब सीधा हो गया और कब पुट्ठा हो गया। ये हमारी तकनीक है, यही कुछ तो सीखना होता है, इसी को तो कहते हैं। मेरी घरवाली को बच्चा होना था जी, उसी समय मेरी माँ ले गई और वहाँ जाते ही 10 मिनट में बच्चा हो गया। बस करो बोलो अगर कुछ है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बता दो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक बार चुप, एक बार भाई, एक बार शांत। हाँ जी। एक साथी अपने कैथल से जनता सरकार मोर्चा से ही शीशपाल भाई, तो उनके परिवार में किसी को बच्चा होना था, हॉस्पिटल में चले गए, साथ में उनकी बहन चली गई और उनका भाई चला गया। तो वो डॉक्टर ने आगे आ जाइए आप। अरे भाई थोड़ा टाइम होना था, घंटा मन दे दिए। धन्यवाद सभी को। नाम अशोक कुमार कैथल से हूँ। तो उसके साथ में जो गया, उसकी मतलब जो जिसको बच्चा होना था उसकी ननद थी। तो डॉक्टर ने उसको बोलती है बच्चा ना, बच्चे ने पोटी कर दिया अंदर। तो वो टेंशन में होगी, तो उसने अपने भाई को बताया ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ये बोल रहे हैं बच्चे ने पोटी कर दी। उसका दादा भी गया होता साथ में, मतलब शिवपाल जी के ताऊ जी। तो डॉक्टर ने बोले भाई ऐसे ऐसे, डॉक्टर ने ऐसे बोले वो बच्चा ने पोटी कर दी। तो ऐसा करने बेटे उसने डॉक्टर ने बुला लिया है, ने बोला दादा तो ही साला अपने उसके पास गए, जाएगा बोली हाँ भाई बेटे गवा कहूँ, ने बोला जी बच्चा ने पोटी कर दी। अच्छा, ने कहा मैंने न्यू बता, आज तक पता ही पोटी कर बाहर जाएगा कहीं फिर नॉर्मल पैदा कर दे। अरुणा चौधरी ने ही बिल्कुल नॉर्मल पैदा कर दिया, तो डर के आगे जीता भाई। अभी कैथल की बात की ना, तो एक कैथल से ऐसे ही मेरे पास पेशेंट आए, मैं उनका नाम ही पता मुझे, सोनू था। वो कैथल से ही थे, गांव से, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, गांव का स से ही था कोई नाम, नहीं पता नहीं स से था कोई नाम। जब मेरी वो चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, है ना, ऑनलाइन क्लास में दे रही थी, तब ये 1 साल पहले की बात है।
तो वो सारा बेबी उसका ऑर्गेनिक ही था, उसने हॉस्पिटल से कुछ नहीं करवाया था, कुछ भी कोई इंजेक्शन नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कुछ नहीं। तो उसकी वाइफ 8वें महीने में उसको लेबर पेन शुरू हो गए, पानी पड़ने लग पड़ा। तो उसने कैथल में कोई अस्पताल नहीं छोड़ा भी उसकी डिलीवरी हो जाए। आप यकीन मानोगे किसी अस्पताल वालों ने उसको अटेंड नहीं किया। जहाँ पे भी जाता, लाओ जी पहले अल्ट्रासाउंड दिखाओ, इसका कार्ड दिखाओ, इसको टीके लगे, अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ करवाया या नहीं करवाया, जब तक वो नहीं दिखाओगे हम डिलीवरी नहीं करेंगे। और 8वें महीने की वो डिली हुई ये देख लो कि पानी पड़ रहा है और सुबह से लेके उसको 4 बज गए। मुझे फ़ोन करे कि मैडम क्या करूं। मैंने कहा देख लो, अगर वहाँ पे होती है तो नहीं तो मेरे पास आ जाओ, देखी जाएगी जो भी होगा। कहते मैडम कोई भी नहीं, भी आप डॉक्टर से बात कर लो। मैंने कहा डॉक्टर से मैं बात तो कर लूँगी, लेकिन तुम्हें अटेंड ही नहीं जब वो करेंगे। फिर किसी तरह से डॉक्टर से बात करवाई तो डॉक्टर ने कहा जी इनके पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कहता मैडम अब क्या करें। मैंने कहा आ जाओ। मेरे पास आए हैं और आधे घंटे में उसकी डिलीवरी होगी, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई कुछ नहीं। इस केस के बारे में कैथल से ही बताया था किसी ने मुझे आपके बारे में। अच्छा जी, वहीं से पता चला। हाँ, सोनू नाम था उनका, बेटा होया था उनके और स्वस्थ था 8वें महीने में बच्चा, कोई किसी चीज़ नहीं। तो अगर वही बाई चांस हॉस्पिटल में होया होता और 8वें महीने का होया बेबी तो उसको मशीन में डाल देते ना। 15 दिन से पहले नहीं आने, जब तक उसका टाइम ना पूरा होता तब तक उसको निकालना नहीं था और उसका ना बिल भी इतना लंबा बना देते। 7वें महीने के बच्चे भी सेफ रहे हुए हैं। मेरे पास अभी पीछे डिलीवरी हुई थी, उसका वजन था 1.25 किलो बेबी का, और इस टाइम वो बच्चा 7वें महीने में हो गया था, इस वक्त 4 किलो का होया हुआ है वो बच्चा, बिना मशीन के, बिना, सिर्फ उसको हॉस्पिटल वाला माहौल एक घर में ही बनाया। भी उसको हॉस्पिटल वाला माहौल एक घर में ही करो ताकि उसको जरूरत ही ना पड़े और 2 बंदों से ज़्यादा तीसरे बंदे की ज़रूरत ना पड़े। बच्चे को इस तरीके से रखो, क्योंकि जगह जगह कोई भी लोग बाहर से आएंगे, कहीं से आएंगे तो इन्फेक्शन फैलेगी, क्योंकि वो अभी छोटा है। क्योंकि 1.25 किलो का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो भी 7वें महीने में। तो वैसे वैसे उन्होंने किया और कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, स्वयं पे है, बिल्कुल स्वस्थ है। खुद मेरे घर में 8वें महीने में हुआ है मेरा बेटा, वो भी 1.25 किलो का था। घर पे ही हुई थी डिलीवरी मेरी भी, मेरी मम्मी ने की थी। मेरा बेटा 28 साल का हो रहा है, कोई वैक्सीन नहीं, कोई कुछ नहीं। दोनों बेटे मेरे विदाउट उसके हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो ये शुरुआत हमें अपने आप से ही शुरू करनी पड़ेगी, हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते। जब हम खुद ये शुरुआत करेंगे तभी तो हम दूसरे को बताएंगे। हमने अपनी शुरुआत अपने घर से की है, तभी तो हम दूसरों को बता रहे हैं ना। तो आप सब मेरे भाई बहन सब मेरे अपने हो, मैं भी आपकी अपनी हूँ। तो बस यही गुजारिश है कि इस मुहिम को चलाओ अपने गांव में, अपने शहर में भी। हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं होने देना, जगह जगह ये संस्था बनाओ, दाई सिस्टम लेकर के आओ। चलो अगर अस्पताल भी जाना है तो कम से कम हम तैयारी से तो जाएं, पूरी तैयारी से जाओ, ताकि उनके पास कोई चांस ही ना रहे बड़े ऑपरेशन करने का। पूरे टाइम पे जाओ, ये नहीं कि भी थोड़े थोड़े शुरू और जा कर के भर्ती होगे। शुरू से ही काम करना सिखाओ अपनी बहू बेटियों को कि अभी से ही, आज से ही शुरू कर दे काम, तेने करना ही करना है और ये डाइट खानी है और ये करना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप एड्रेस बता दीजिए मुझे। हाँ जी, आपका क्लिनिक का एड्रेस? हाँ जी, भिवानीगढ़ में। पूरा एड्रेस बताओ, फोन नंबर, एड्रेस क्लिक करना। हाँ, मैंने फ़ोन नंबर बता दिया है। हाँ जी, पटियाला से आगे है, पटियाला से 40 मिनट का रास्ता है। पटियाला संगरूर के बीच में। हाँ जी, तो ठीक है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद पूनम बहन। डॉक्टर पूनम जी के हमने पिछले कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, जैसे आप सब साथी बोल रहे हो। तो अपना YouTube चैनल है श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के नाम पे।
ठीक है, वहां पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल है, लगभग 20 से 25 दिन की वो क्लास चली थी। उसमें मतलब बेसिक जो होता है, मतलब गर्भ संस्कार का जो बेसिक होता है, वो एक एक चीज स्टेप बाय समझाई हुई है। तो उसके बाद में हमारा पंजाब में जो गर्भ विज्ञान का सिस्टम है वो भी चल रहा है पैरेलल, उसमें हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। गांव-गांव जाके हमारे साथी और जो दूसरी बहनें हैं वो मतलब गांव-गांव जाके भी लोगों को सिखला रही हैं। और हमारे पास कुछ दाइयाँ भी हैं, जैसे बहन ने बताया दाइयों का सिस्टम खत्म कर दिया है। आप सबको पता है कि इस समय अगर कोई दाई प्रसव कराती है तो वो गैर कानूनी है, लेकिन ये मतलब जनता सरकार मोर्चा की ताकत होगी कि कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए मतलब संगठन की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है ताकि व्यक्ति को मारना या मतलब उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप संगठन में होंगे तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और ये हमारा प्रैक्टिकल है अम्बाड़ा की टीम का। आज हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया संगठन है, लेकिन मतलब किसी में हिम्मत नहीं कि कोई किसी साथी को हाथ लगा दे। और वो मतलब जैसे मैं कल बताया भी था विजय भाई के साथ जब हुआ हमारा लोन वाला सिस्टम, मतलब पुलिस वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको गिरफ्तार कर ले, जबकि उनके खिलाफ धाराएं लगाई। उनको हाथ जोड़ के पुलिस वालों ने बोला कि आप जमानत ले लो, मतलब ऐसे साथ में लेके गए, कोर्ट में जमानत उनकी हुई और वो परसों ही उनकी जमानत हुई है। मतलब एक दिन भी उन्होंने पुलिस में नहीं रहा। तो ये ताकत है आपकी, ये ताकत है जनता सरकार मोर्चा की, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे ट्रेनिंग का पर्पस ही यही होता है कि हम जो हमें ज्ञान है उसको हम आगे बढ़ाएं और यहाँ से सीख के जाएं। और जो मतलब जो भी मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन और पशु, ये जो हमारे मतलब मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं जिससे पूरी सृष्टि चलती है पंचतत्व से, ये मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। वो हम गांव-गांव जाके रखें। जैसे मैं अभी अपने गांव की बात करें तो मेरे गांव में मतलब जो किसान यूनियन है वो पूरी तरह से सक्रिय है। मतलब उनको मैं बोल दिया है कि किसी का कितना भी लोन हो वो जनता सरकार मोर्चा ही चुकता करेगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो यही है कि आप सब साथी संगठन में काम करो। संगठन देखो, इसका मतलब संगठन का मतलब ये नहीं होता कि हम घर से आए और यहाँ पे आके 2 दिन 3 दिन हमने ट्रेनिंग की चले गए। हमें ये बातों को मतलब जन जन तक पहुंचाना है। जनता सरकार मोर्चा का मोटिव ही यही है, जन जन तक पहुंचाना है उन बातों को। अगर हमने मतलब हम पीड़ा में है, अगर हमारी पीड़ा दूर हुई है, आपको लग रहा है कि हमारा जैसे लोन का जो है, लोन मतलब हम ऐसे नहीं करते कि लोन का कुछ भी है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे साथ धोखा हुआ है। हम कहते हैं अगर किसी ने हमें दिया है तो उसका चुकाना है। गीता में भी यही बोला गया है कि अगर हमारे ऊपर किसी का कर्जा है तो हमें देना है, वो लौटाना है कर्जा। लेकिन हम कहते हैं कि बैंक वालों ने हमें नकली नोट दिए। अगर आप बोलोगे, अगर आप सरेआम बोल दो ना कि बैंक वालों ने नकली नोट दिए हैं तो आपके ऊपर केस हो जाता है। लेकिन मतलब किसी में हिम्मत नहीं है। प्रशासन के 50 वो पुलिस वाले गुंडे खड़े होते हैं वहां पे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती। हमारे जो कार्यकर्ता है जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, योद्धा है जो, वो खड़े होकर रुके मारते हैं कि ये जो रुपया है वो नकली है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है, वो उसको एक बारी भी बोल दे कि तूने भारत की करेंसी को नकली क्यों बोल दिया, क्योंकि ये सच्चाई है। जो ये करेंसी वर्तमान में चल रही है सारी फेक करेंसी है। हमारे सोने चांदी को कागज के टुकड़ों में बदल दिया, लेकिन किसी का दिमाग ही नहीं घूमता ही। उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो हमारा प्रश्न तो यही होता है ना, वो कौन से रुपए हैं जिसको देने का गवर्नर वचन दे रहा है, हमें बताओ तो सही। लेकिन कोई नहीं बताता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके, इन्हीं मतलब जनता के जो सामान्य मुद्दे हैं उन्हीं को लेके जनता के बीच में जनता सरकार मोर्चा जा रहा है। तो अभी मैं सचदेवा भाई को बोल लूंगा, वो अपनी बात आगे रखें। सचदेवा भाई आयुर्वेद पे बहुत मतलब काम कर रहे हैं, अपने अम्बाड़ा की टीम से हैं, तो वो अपना आधे घंटे में 15 मिनट में अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। और जो मतलब सामान्य नियम है स्वस्थ रहने के, जिसके दम पे हम जीतते थे, मतलब आज से नहीं, हम सदियों से जिनके बल पे जीतते आ रहे थे, ये 200 साल पुरानी चिकित्सा ने हमें हिला के रख दिया। आज कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें बीमार ना हो व्यक्ति। तो वो कैसे हो गया? मतलब जिस देश में लगभग 100-150 साल पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, आज वहां पे गली गली में हॉस्पिटल हो गए हैं। इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण यही है क्योंकि हमने अपनी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को छोड़ा है। आज मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने 2015 में राजीव भाई को सुना था।